जय हिंद दोस्तों। स्वागत है ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास जैसे नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह स्टेट शिक्षक का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल टीचर का एग्ज़ाम हो। इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में अवश्य आते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और लगभग इस वीडियो में से हमको जहां तक उम्मीद है कि 10-15 प्रश्न अवश्य आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न है, छायावाद का प्रवर्तक का नाम है। आपका ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों यहाँ से और भी प्रश्न आ सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति सुकुमार के कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों आपका सही आंसर होगा सी, नंद दुलारे वाजपेयी। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। आपका ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, मंगलसूत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी कि किस साहित्य पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, उर्वशी पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। आपका ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, गारसा दत्तासी। दोस्तों अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जयसी। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, जयसी। दोस्तों अगला प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता है। दोस्तों सुहाग के नूपुर के रचयिता है। आपका ऑप्शन है निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, अमृतलाल नागर। दोस्तों अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को इसी साहित्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार है। दोस्तों अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। जी हाँ दोस्तों, झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। आपका ऑप्शन है
सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार है। जी हाँ दोस्तों, भारत भारती काव्य के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है ए, गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, धर्मवीर भारती। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता है। जी हाँ दोस्तों, दोहा कोश के रचयिता है। आपका ऑप्शन है लुइपा, जो इंदु, सोरहप्पा, करहप्पा। आपका सही उत्तर होगा सी, सोरहप्पा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम सागर के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल, सुंदरदास। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, लल्लू लाल। दोस्तों अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। जी हाँ दोस्तों, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। आपका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। आपका सही उत्तर होगा बी, प्रेमचंद। दोस्तों अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। जी हाँ दोस्तों, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। आपका ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव स्प्रे, इंसा अल्लाह खान। भाई मेरे बंधु, मेरे माता, मेरे बहनें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर जानते हैं और इसका उत्तर होगा डी, इंसा अल्लाह खां। दोस्तों अगला प्रश्न है, शिव शंभू की चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन है बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता है। जी हाँ दोस्तों, रसिक प्रिया के रचयिता है। आपका ऑप्शन है मलुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशव दास। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, केशव दास। अगला प्रश्न है, कुटुज के रचयिता है। आपका ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार है। जी हाँ दोस्तों, आंसू काव्य के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा इनके अन्य काव्य संग्रह भी है, झरना, आंसू, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जा सकता है। आपका ऑप्शन है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, सूरदास। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा क्या है। आपका ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा, अवधी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, अवधी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे। जी हाँ दोस्तों, भूषण किस रस के कवि थे। आपका ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, वीर रस। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड है।
जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस में कितने कांड है? आपका ऑप्शन है 4, 5, 7, 8। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी 7। दोस्तों रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं और इसकी भाषा अवधी है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? जी हाँ दोस्तों, एक व्यंग्य लेखक है। आपका ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, हरिशंकर परसाई। दोस्तों अगला प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि आपका बंटी में किस प्रकार की समस्या को उजागर किया गया है? आपका ऑप्शन है राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी बाल्य समस्या। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक है। आपका ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, राजेंद्र अवस्थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, निराला को कैसा कवि माना जाता है? आपका ऑप्शन है अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, क्रांतिकारी। दोस्तों अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? जी हाँ दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? आपका ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए, रीतिकाल, बी, भक्ति काल, सी, आदिकाल, डी, आधुनिक काल। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, भक्ति काल। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण वत। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? जी हाँ दोस्तों, सूरदास के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास, बल्लभाचार्य। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, बल्लभाचार्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? जी हाँ दोस्तों, कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? आपका ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, महाकाव्य, और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? जी हाँ दोस्तों, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? आपका ऑप्शन है बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, बिहारी। और जी हाँ दोस्तों, इन्होंने मात्र एक रचना बिहारी सतसई लिखकर फेमस हो गए और इस रचना में इन्होंने 713 दोहे लिखे हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आ सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका ऑप्शन है भ्रष्टाचार की समस्या, नारी की समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या।
दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, राजनीतिक समस्या। दोस्तों अगला प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? आपका ऑप्शन है आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यत्रवृत्त। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, कहानी। दोस्तों अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? जी हाँ दोस्तों, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? आपका ऑप्शन है व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, यथार्थवादी। दोस्तों इसका लेखक निराला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह के आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर ऑल ऑफ यू।